नमस्कार, मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष राशि क्रमांक 7 तुला राशि के नवंबर 2024 के राशिफल को लेकर। क्या छुपा है तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 में ग्रह चाल कैसी है, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कहाँ लाभ कहाँ हानि होगी, क्या सावधानी रखनी होगी और कहाँ पर हम अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, और साथ में क्या उपाय करेंगे जिससे विपरीत परिस्थितियां भी नियंत्रित हो सकें। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो क्रमशः शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर में करियर में कुछ मध्यम परिणाम मिलेंगे। मतलब बहुत अच्छे के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत बुरे का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, मीडियम रिजल्ट मिलेंगे आपको। शनि जो आपके पंचम भाव में है, कार्यस्थल पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपको नौकरी में थोड़ा सा दबाव, टेंशन महसूस होगी। हालांकि 15 नवंबर के बाद सूर्य की स्थिति आपके दूसरे घर में होगी, जिससे आपके आय में वृद्धि होगी और समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद बनेगी। आपको मेहनत से काम करना होगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य रखेंगे अगर, तो निश्चित ही आप उससे बाहर निकल पाएंगे। थोड़ा सा अपने आप को कूल रखने का प्रयास कीजिए, विशेष रूप से 15 नवंबर तक। उसके बाद आप थोड़ा सा कंफर्ट फील करेंगे। तो तुला राशि के जातकों के लिए फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, इस विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस महीने में वित्तीय लाभ प्राप्त होगा, यानी फाइनेंशियल गेन होने की प्रोबेबिलिटी तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 में बनती है। खासकर कोई इनहेरिटेंस यानी विरासत अगर है तो मिल सकती है। ऋण के माध्यम से भी लाभ मिल सकता है, क्योंकि ऋण भी तो आखिरकार लाभ के रूप में प्राप्त होगा, भले भविष्य में चुकाना पड़े। बृहस्पति आपके 8वें घर में होने से आप अचानक धन लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। ये आप तुला राशि वालों के लिए गुड न्यूज़ है। हालांकि धन संचित करने में कठिनाई आएगी, सेविंग करने में आपको दिक्कत आ सकती है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको प्लान बनाना पड़ेगा, इसलिए खर्चों पर ध्यान दें। महीने के मध्य में कोई अप्रत्याशित आय आपको थोड़ी राहत दे सकती है, तो ये आपके लिए खुशी की बात है। यानी कुल मिलाकर फाइनेंस के लिए तुला राशि के जातकों के लिए महीना ठीक है। प्रेम जीवन और विवाह की अगर बात करते हैं तो तुला राशि के जातकों के लिए महीना प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं ला सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं। हालांकि समर्पण और संवाद से आप अपने साथी के साथ संबंधों में सुधार भी कर सकते हैं। विवाह के लिए ये महीना थोड़ा अनुकूल है, लेकिन अपने साथी की भावनाओं को समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। हर समय अड़ने की जरूरत नहीं है, हर समय केवल अपनी ही चलाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप दाम्पत्य जीवन में होते हैं, प्रेम संबंध में होते हैं, तो सामने वाले को भी इम्पोर्टेंस देना जरूरी है, क्योंकि वो आपका 50% का पार्टनर है, तो उसको भी महत्व दीजिए। अगर स्टूडेंट के लिए बात करें एजुकेशन की, तो छात्रों के लिए महीना थोड़ा सा संघर्षपूर्ण है। सब्जेक्ट को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट रहेगा। अध्ययन में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, और स्पेशली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शनि की स्थिति आपकी पढ़ाई में कठिनाई उत्पन्न करेगी। आपको विषय को समझने में दिक्कत होगी, फोकस डाइवर्ट होगा, तो यहाँ पर आपको मेहनत से इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। फोकस कंसंट्रेट रखना होगा, सीनियर से आपको सपोर्ट लेना होगा, और नवंबर के बाद स्थिति फिर आपके लिए बदल जाएगी। तो ये स्टूडेंट के लिए है। अगर यात्रा की बात करें तो इस महीने यात्रा के बहुत अच्छे संकेत हैं। तुला राशि के जातक अगर प्लानिंग करते हैं यात्रा की तो बहुत अच्छी बात है, और खास करके अगर कुछ आध्यात्मिक यात्रा की प्लानिंग करते हैं, किसी रिलीजियस प्लेस पर अगर जाते हैं और विद फैमिली अगर जाते हैं, तो वो आपको हर तरीके का बेनिफिट देने वाला होगा। आप भौतिक से ज़्यादा आध्यात्मिक मामलों की तरफ इस समय पर आकर्षित भी रहेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए जो ग्रह चाल के संकेत हैं। अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा, और ये होना भी चाहिए। एक तो एक नेचुरल सी बात है, हम तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको बोल रहे हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट हो सकते हैं, लेकिन संवाद और समझ से आप इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आपके जो रिलेटिव हैं वो ये जो डिस्प्यूट उत्पन्न होंगे, उनको जो आपके रिलेटिव हैं उनकी मदद से भी आप सुलझा सकते हैं और पारिवारिक जीवन की स्थितियों को सामान्य कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए अगर हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है, विशेष रूप से तुला राशि के जातकों के लिए। और 15 नवंबर से पहले, 15 नवंबर के बाद तो स्थिति थोड़ी सी अनुकूल होगी, लेकिन उससे पहले कई बार ऐसी स्थिति में आप अपना मानसिक आत्मबल थोड़ा कम महसूस करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखें। और विशेष रूप से जो सीजनल बीमारियां होती हैं,
तुला राशि के जातकों को उसमें इस समय पर विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम, योगाभ्यास, मेडिटेशन करें। इससे आप इन परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। उपाय क्या करना चाहिए तुला राशि के जातकों को, जिससे तुला राशि के जातक नवंबर 2024 में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें? सूर्य की उपासना पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में सूर्य की स्थिति थोड़ी सी ऐसी होती है जहां पर जितना सूर्य मजबूत रहेंगे उतना आप कंफर्ट फील करेंगे। सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, तांबे के लोटे में जल भरकर अक्षत रोली डालकर सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः का उच्चारण करते हुए जल अर्पित करना नवंबर माह में तुला राशि के जातकों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। नोट डाउन करके रख लीजिए, याद करेंगे। अब निष्कर्ष के रूप में बात करते हैं तो नवंबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए अवसर और चुनौतियों का मिश्रण है। आपको धैर्य और समझदारी से काम करना होगा ताकि आप सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकें। इस महीने में आपके लिए सही दिशा में कदम उठाने का समय है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए जो भी प्लानिंग बनाएं अच्छी तरीके से बनाएं। तो ये था तुला राशि के लिए नवंबर 2024 का मासिक राशिफल। अगली राशि वृश्चिक की बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।